स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 5 जून 2020। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए कि ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आज की आपकी पहली अपडेट है, पीएम मोदी द्वारा हाल ही में पहली वर्चुअल समिट किस नेता के साथ की गई है? शिंजो आबे, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप या स्कॉट मॉरिसन? आपका राइट ऑप्शन है इसमें स्कॉट मॉरिसन। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इनके द्वारा पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में इनके साथ एक वर्चुअल समिट की गई है और रक्षा और टेक्नोलॉजी समेत 7 समझौते और 2 घोषणाएं इसमें साइन की गई हैं। ठीक है, 7 समझौते और 2 घोषणाएं कौन कौन सी हैं आपको साइड में देखना है। दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर संयुक्त बयान, ये घोषणा है। इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम सहयोग पर संयुक्त बयान, ये एक घोषणा है। और इसके अलावा 7 समझौते हैं जो कि साइबर एवं साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में है। माइनिंग एवं क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के फील्ड में समझौता है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के इंतजाम संबंधी दस्तावेज साइन किए गए हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में साइन किए गए हैं दस्तावेज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म के क्षेत्र में सहयोग के लिए साइन किए गए हैं दस्तावेज। और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग में सहयोग के लिए एक करार किया गया है। वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए एक समझौता किया गया है। ठीक है, अब देखिए आप एक बॉक्स में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक गावी जो है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, उसकी भी समिट को मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया है। ठीक है, तो उनके द्वारा अभी इसमें कहा गया है कि भारत इसमें मदद के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए या $15 मिलियन की सहायता करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अलायंस जो बनी है वो रूस की प्रयोगशालाओं में वैक्सीन तैयार करने में जुटी है। और अलायंस का जो मेन मकसद है वो है कि कोविड-19 की जो भी वैक्सीन आए वह पूरी दुनिया के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, विजय गोयल, किरण रिजिजू या प्रकाश जावड़ेकर? आपका राइट ऑप्शन है इसमें किरण रिजिजू। देखिए, हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने हाल ही में 15,000 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और प्रशिक्षकों के लिए क्या किया है? एक खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के खेल राष्ट्र बनने के उद्देश्य हेतु बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम करार देते हुए उन्होंने कहा है कि स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की तदर्थ व्यवस्था पहले हुआ करती थी, परंतु इसे कभी बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया। परंतु अब सरकार इस स्कीम के माध्यम से खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों और अध्यापकों को ट्रेन करेगी। ठीक है, जो यह कार्यक्रम है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय के द्वारा कंबाइंड रूप से चलाया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप नीचे बॉक्स में और देखिए, खेलो इंडिया ई पाठशाला का भी उद्घाटन किया है। ये किसने उद्घाटन किया है? खेल मंत्री किरण रिजिजू और आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा वेबिनार के माध्यम से ई पाठशाला खेलो इंडिया का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये किन खिलाड़ियों के लिए है? जो खिलाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। और यह जो प्रोग्राम है वो साई यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल महासंघों ने मिलकर हाल ही में शुरू किया था। इस कार्यक्रम में 21 खेलों को सम्मिलित किया गया है। इसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, जूडो, कयाकिंग और कैनोइंग, कबड्डी, पैरा खेल्स, रोइंग, निशानेबाजी, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु इत्यादि शामिल है। ठीक है, तो आपको खेलो इंडिया ई पाठशाला और जो खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम दोनों याद रखने हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ या मीगा? ठीक है, राइट ऑप्शन है आपका वर्ल्ड बैंक। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अपनी एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जो कि वो हर 6 महीने में जारी करता है, उसे जून 2020 में जारी किया है। और उन्होंने बताया है कि 2020 में 60 मिलियन से अधिक लोग गरीबी में धकेले जा सकते हैं या गरीब होंगे कोरोना वायरस महामारी के चलते, और इन अनुमानों की और भी बढ़ने की आगे संभावनाएं हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया है कि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कोरोना संक्रमण से अत्यधिक रूप से प्रभावित हैं और इन देशों को छोटी अवधि में 3 से 8% आउटपुट या उत्पादन हानि होने की उम्मीद भी है। ठीक है, बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में। मेंबरशिप है इसकी 2 घटक हैं, आईबीआरडी और आईडीए, जिसमें आईबीआरडी में 189 कंट्रीज़ हैं और आईडीए में 173 कंट्रीज़ हैं। की पीपल्स हैं इसमें डेविड मालपास जो कि प्रेसिडेंट हैं और अंशुला कान जो कि एमडी एंड सीएफओ हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल ही में चीन द्वारा किस एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हेतु समझौता किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 3 गॉर्जेस प्रोजेक्ट, कोहाला प्रोजेक्ट, जिली ओडू प्रोजेक्ट या जियांग जियाबा
प्रोजेक्ट। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसमें कोहाला प्रोजेक्ट। देखिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके तहत ये कोहाला पनबिजली परियोजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक चीन बना रहा है वहाँ पर, जो कि पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, उसमें बना रहा है। भारत ने इसमें दखलंदाजी करते हुए बताया है कि गिलगित बाल्टिस्तान में बांध बनाने की पाकिस्तान की योजना का भारत विरोध करता है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में ऐसी परियोजनाएं उचित नहीं है। यह जो परियोजना है वो 1124 मेगावाट की एक बिजली परियोजना है और जो प्रोजेक्ट है वो झेलम नदी के ऊपर बनाया जाएगा और इसका उद्देश्य है पाकिस्तान में उपभोक्ताओं के लिए 5 बिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, बात आई है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC की, तो बात करते हैं इसकी। 3000 किलोमीटर लंबा CPEC है, यानी कि चीन और पाकिस्तान को रेल, सड़क, पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं और यह चीन के शिंजियांग प्रांत से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, जो चीन को अरब सागर तक पहुंच भी प्रदान करता है। CPEC POK से होकर गुजरता है, जिस पर भारत ने कई बार चीन को अपना विरोध जताया है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए सशक्त सचिवों का समूह यानी कि EGOs की अध्यक्षता कौन करेगा? विदेश मंत्री, राजस्व सचिव, कैबिनेट सचिव या CEO, नीति आयोग। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसमें कैबिनेट सचिव। ठीक है, देखिए इस अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 समूहों को अभी अपनी अनुमति दी है। ठीक है, इसमें एक सशक्त सचिवों का समूह EGOS यानी कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। ठीक है, सेकंड है परियोजना विकास प्रकोष्ठ यानी कि PDC, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। ठीक है, बात करते हैं पहले EGOS की। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक निवेशकों के साथ में तालमेल बिठाकर उन्हें निवेश की सहायताएं जो रहती हैं जितनी भी उसमें वो प्रदान करना और विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से समय पर मंजूरी सुनिश्चित करना। ठीक है, EGOS की संरचना क्या होगी? इसमें कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होंगे, जैसा कि अपन बात कर चुके हैं, और CEO, नीति आयोग इसके सदस्य होंगे, वाणिज्य विभाग के सचिव इसके सदस्य होंगे, राजस्व विभाग के सचिव इसके सदस्य होंगे, आर्थिक मामलों के विभाग जो होते हैं उनके सचिव इसके सदस्य होंगे और संबंधित विभाग जिसमें भी कोई कंपनी निवेश करना चाहती है उस विभाग के सचिव भी इसमें सदस्य होंगे। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल की। ठीक है, यह क्यों बनाया गया है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास के लिए जो समन्वय होगा उसके लिए एक बनाया गया है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। आप दोनों को याद रखेंगे और इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में विदेशों से लौटे नागरिकों को उनके कौशल अनुसार रोजगार दिलाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मेरा देश, स्वदेश, माई स्किल फॉर इंडिया या वतन। आपका राइट ऑप्शन है इसमें स्वदेश। ठीक है, इसमें इसका फुल फॉर्म हुआ स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले जो भी नागरिक हैं उनके लिए क्या किया है? एक कौशल मानचित्रण अभ्यास यानी कि क्या किया है? स्किल जो मैप होता है, स्किल को मैपिंग होती है जो स्किल की, उसके लिए क्या किया है? एक डेटाबेस बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है सरकार ने और इसका लक्ष्य है भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग पूरा करने के लिए अपने कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना और लौटने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश कौशल कार्ड इसमें भरना आवश्यक है, जिसमें कि स्वदेश स्किल कार्ड के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा जो डेटा, उससे नागरिकों को नौकरी की संभावनाएं और मांग आपूर्ति को बांटने में सरकार को मदद मिलेगी। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, भारत में वर्तमान में कुल कितने ऊर्जा एक्सचेंज हैं? आपके ऑप्शन है 2, 4, 5 या 7। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 2। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं? पिक्सिल और IEX। ठीक है, इसका क्या क्या फुल फॉर्म हुआ? IEX का फुल फॉर्म हुआ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों प्लेटफॉर्म ने क्या किया है? अभी हाल ही में रियल टाइम बिजली बाजार शुरू किया है, इससे कि जो भी व्यापारी होते हैं या जो ग्राहक होते हैं वे रियल टाइम में बिजली खरीद सकेंगे इसमें पहले, और उपभोक्ताओं को डिलीवरी से ठीक 1 घंटे पहले इसमें क्या होगा? बिजली खरीदने की इस पोर्टल के माध्यम से मदद मिलेगी। RTM के साथ में विक्रेताओं और खरीदारों दोनों को पारदर्शी और कुशल बाजार के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो को लगातार प्रबंधित करने का अवसर भी मिलेगा। दिसंबर 2019 में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग जो होता है CERC ने पावर एक्सचेंजों द्वारा रियल टाइम जो मार्केट है उसकी ट्रेडिंग के लिए रूपरेखा को मंजूरी दी थी। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में लॉन्च किए गए अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इंटर्न, अर्बन, ट्यूलिप, स्मार्ट इंटर्न या प्रशिक्षण। आपका राइट ऑप्शन है इसमें ट्यूलिप। देखिए हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप पुरी, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? अपना पहला
अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी कि ट्यूलिप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो भी ग्रेजुएट जो हो चुके हैं छात्र, उन छात्रों को देश भर के शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। और हाल ही में इन्होंने क्या किया है, एक ट्यूलिप पोर्टल का भी इससे जारी किया है। ट्यूलिप पोर्टल जो है भारत के स्नातकों के बाजार मूल्य को बढ़ाने में मदद करेगा और शहरी नियोजन, परिवहन इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगरपालिका, वित्त, जो भी मतलब शहरी निकायों में जिन डिपार्टमेंट्स में इंटर्न्स बनेंगे लोग, तो उनको वहाँ से क्या होगा कि नए विचार और ऊर्जा के प्रसार को इससे मदद मिलेगी। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबेल ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील या अर्जेंटीना? ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसमें मैक्सिको। देखिए, हाल ही में ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो क्रिस्टोबेल है वो मैक्सिको की दक्षिणी खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और मैक्सिको को उन्होंने बाढ़ आने का खतरा मैक्सिको में इससे हुआ था। ठीक है, बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। चक्रवात क्या होता है? एक कम वायुदाब प्रणाली होती है जिससे चारों ओर बहुत तेज गति से हवाएं घूमती हैं और चक्रवात को, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में टाइफून, दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, आपके प्रीलियम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, टेलीस्कोप फास्ट का संबंध किस देश से है? अमेरिका, जापान, भारत या चीन? आपका राइट ऑप्शन है इसमें चीन। देखिए, इसका फुल फॉर्म हुआ 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी कि फास्ट। देखिए, 2020 में सितंबर में एलियन के संकेतों की ये टेलीस्कोप खोज करेगा। 2020 में चीन के द्वारा इस टेलीस्कोप की पहली तस्वीर सार्वजनिक की गई थी। ब्रह्मांड में परलौकिक जीवन खोजने में मदद करने के अलावा यह टेलीस्कोप क्या करेगा, ब्रह्मांड संबंधी घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन करने के लिए डेटा भी एकत्र करेगा, जिसमें कि ब्लैक होल, गैस क्लाउड, पल्सर और अधिकतम दूरी की आकाशगंगाएं भी शामिल हैं। ठीक है, इस टेलीस्कोप को चीन के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत गुइझोउ के पिंगटोंग काउंटी में स्थापित किया गया है। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है। इसे आई ऑफ हेवन के रूप में भी जाना जाता है। बात आई है चीन की, राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, मुद्रा है रेनबिन्बी। ठीक है, अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आपको कल सॉल्व करने के लिए दिया गया था। हाल ही में दिवंगत एन लक्ष्मणन का संबंध किससे था? संगीत क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, राजनीति से या चिकित्सा क्षेत्र से? आपका राइट ऑप्शन है इसमें राजनीति से। ठीक है, अब चलते हैं उस प्रश्न की ओर जिसका आपको आंसर आज करना है। हाल ही में दिवंगत वासु चैटर्जी का संबंध किससे था? फिल्म निर्देशन से, अध्यापन से, साहित्य लेखन से या खेल जगत से? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि जब भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो आप उसे डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप डिटेल में एक बार लिख देते हैं तो दोबारा आप कभी उसे फिर भूलते नहीं हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, अपने उत्तर और सुझाव कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।